एक ऐसी महिला कि जिसने कराटे के अखाड़े में बड़े बड़े को चित किया और वह अब सियासत मैदान में विरोधियों को चुनौती दे रही हैं। इनका नाम है सैदी फलक। बात करते हैं इनके बारे में। 31 वर्षीय सैदी फलक हैदराबाद की रहने वाली हैं और इनके कराटे की दुनिया में जाना माना नाम भी है। उन्हें प्यार से फलक दी फाइटर कहा जाता है, जिनके नाम 20 राष्ट्रीय और 22 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप दर्ज है। वह तेलंगाना की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व और एशिया कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। साल 2020 में फलक ने राजनीति में कदम रखा और ओवैसी की MIM पार्टी ज्वाइन भी की। जब उन्होंने पूछा कि MIM ही क्यों, तो उनका जवाब साफ था। उन्होंने कहा कि देश की बाकी पार्टियों सिर्फ नाम की धर्मनिरपेक्ष है। MIM ही है वो पार्टी है जो मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर खड़े लोगों की बात करती है। उन्होंने अन्य के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए राजनीति में आने की बात कही। अब यही सैदी फलक सीमांचल में ओवैसी का सबसे तर्ज तरारा चेहरा भी बनकर उभर रही है। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और उनके भाषणों में एक सीधी चोट है जो विरोधियों को बेचैन कर रही है। सैदी फलक ने अपने भाषण में एक केवल बीजेपी बल्कि महागठबंधन के नेताओं को भी बख्शा नहीं। हवा में पतंग ऐसी उड़ेगी कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। जब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ की ओवैसी की सरकार बनाने की औकात पर सवाल उठाया तो फलक ने पलटवार करके जवाब भी दिया। उन्होंने प्रतापगढ़ी को सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस में उनकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि जब वो मैडम कहेंगी तब उठेंगे और जब वे कहेंगे बैठेंगे तब वो बैठेंगे। फलक ने कांग्रेस सांसद को मीर जाफिर और मीर सादिक तक कह डाला और कहा कि हमारी कौम को फिरौन या नमरूद से ज़्यादा नुकसान मीर सादिक और मीर जाफर से लोगों को हुआ है। यह बयान तुरंत ही सुर्खियों में बढ़ गया और सैदी फलक ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि उन्होंने ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट इसलिए कहा क्योंकि उनके सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है, या इसलिए कि वो यहाँ आकर कहते कि अब्दुल्ला, उस्मान अली और फातिमा का बेटा भी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। फलक ने सीमांचल के मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर वोट लिया, अपील की और कहा कि ऊपर वाला चाहेगा तो सीमांचल का बेटा भी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। उनके इस बयान से बिहार में राजनीति में एक नई हलचल मचा दी है। महागठबंधन लगातार MIM पर यह आरोप भी लगा रहा है कि वह बीजेपी की B टीम की तरह काम कर रही है, जबकि MIM इसे हक और प्रतिनिधित्व की लड़ाई बता रही है। ओवैसी जानते हैं कि सीमांचल से पहले पहचान अस्मिता राजनीति का असर गहरा है और सैदी फलक जैसी आवाज़ें इस भावनात्मक लहर को दिशा दे सकती है। सैदी फलक का उद्देश्य इस बात का भी परिणाम है कि राजनीति अब सिर्फ मुर्दों की दुनिया नहीं रही, बल्कि जिस औरत ने खेल के मैदान में पसीना बहाकर मेडल जीता है, अब वह वोट की राजनीति को भी विरोधियों से चित कर देंगी। MIM को उम्मीद है कि सैदी की वह लोकप्रियता वोटों तब्दील होगी और पार्टी के लिए नया अध्याय लिखेगी। सवाल यही है कि क्या सैदी फलक का यही करिश्मा सीमांचल में वाकई असर दिखाएगा या सिर्फ विचार का गूंज बनकर रह जाएगा। एक बात तो तय है, अगर सैदी अब सिर्फ कराटे की नहीं सियासत की भी फाइटर बन चुकी हैं और इस बार उनका मुकाबला किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि मुझे हुए राजनीति के चैंपियन से है। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें फ्री न्यूज़ बॉक्स को।